नमस्कार, स्वागत है हमारे यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज़ को यूपी के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं ताज़ा समाचार की। यूपी टीईटी को लेकर अखिलेश का बड़ा आरोप, कहा जानबूझकर लीक कराया पेपर, नौकरी नहीं देना चाहती सरकार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी टेट पेपर लीक कांड को लेकर बुधवार को बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह पेपर लीक जानबूझकर कराया गया है, सरकार नौकरी नहीं देना चाहती। अखिलेश ने कहा कि भाजपा का फूल झूठ का फूल है, झूठ के फूल से खुशबू नहीं आती। बांदरन में जीआईसी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा अध्यक्ष ने यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैदान में हर तरफ लाल टोपी दिख रही है, निरीक्षक करके देख लिया जाए। बीजेपी के राज में यूपी के लोग डर में जी रहे हैं। सपा बसपा ने भाजपा के पक्ष में किया समझौता। भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा के शासन में उत्तर प्रदेश के लोग डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि यह तानाशाहों की पार्टी है जहां असहमति की आवाज़ दब जाती है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्ति किए गए बघेल ने दावा किया है कि भाजपा ने कोई भी चुनाव वादा पूरा नहीं किया। इसके बजाय वह मजहबी टिप्पणियों के माध्यम से लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने पीटीआई भाषा के साथ एक इंटरव्यू में कहा है, विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व पर ही रहेगा बीजेपी का जोर। डिप्टी सीएम केशव बोले, अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की तैयारी। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा का पूरा जोर हिंदुत्व पर ही है। भाजपा की ओर से मंदिर निर्माण और धार्मिक मामलों को चुनावी मुद्दा बनाने की कवायद तेज हो गई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब मथुरा में भी भव्य मंदिर बनाने का दावा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। मौर्य ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि अयोध्या काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। यूपी टेट पेपर लीक मामला लोकसभा में गूंजा। बीएसपी सांसद ने केंद्र से हस्तक्षेप की मांग। उत्तर प्रदेश में हाल में आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा टीईटी का पेपर लीक होने का मामला बुधवार को लोकसभा में उठा और केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप कर पीड़ित अभ्यर्थियों को जल्दी से जल्दी इस पर अपील की कार्रवाई करने के लिए कहा गया। बहुजन समाज पार्टी बसपा की संगीता आजाद ने शून्यकाल में यह मामला उठाया और कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल से लगातार कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक हुए हैं, लेकिन दोषियों को सख्ती से दंडित नहीं किया गया है। यूपी पीएससी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 का रिजल्ट जारी, यहां करें चेक। यूपी पीएससी पीसीएस प्रीलिम्स यूपीएससी 2021 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। यूपी पीएससी की ओर से 24 अक्टूबर को यह परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके बाद पीसीएस प्रीलिम्स की आंसर की 27 अक्टूबर को जारी कर दी गई थी। इस पर आपत्ति जताने के लिए 3 नवंबर तक का समय दिया गया था। चुनाव में वोटों के बुलडोजर से होगा भाजपा का सफाया, अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बुलडोजर चलाने में माहिर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार का सफाया जनता आगामी विधानसभा चुनाव में वोटों का बुलडोजर चलाकर करेगी। बुंदेलखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए अखिलेश ने बुधवार को बांद्रा में राजकीय इंटर कॉलेज मैदान पर आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसान, मजदूर, व्यापारी और नौजवान सभी बदहाल हैं। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। महंगाई और बेरोजगारी से जनता त्रस्त है और नौजवान बेकार घूम रहे हैं। रोडवेज बस यात्रियों को असुविधा हुई तो अफसरों पर होगी कार्रवाई, सीएम योगी ने जारी किए निर्देश। प्रदेश की जनता को बसों में सफर के दौरान और बेहतर सुविधा मिल सके, इसके लिए परिवहन निगम को चाक चौबंद व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरे देशों में कोविड के नए वेरिएंट की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सीएम योगी ने बस स्टैंडों पर भी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। कोहरे की स्थिति से निपटने के लिए रात में सफर के दौरान बसों में हेडलाइट की उचित व्यवस्था हो, बसों में बैठने की सीटें फटी या टूटी न हो। अधिकारी समय समय पर यात्रियों को मिल रही सुविधाओं की मॉनिटरिंग भी करते रहें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अधिकारियों के साथ बैठक में कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में जोर शोर से चल रहा काम, कल सुबह 6 बजे से होंगे दर्शन। काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में मकराना में संगमरमर लगाने, शिखर की भीतरी दीवारों की सफाई और गर्भगृह के अंदर लाइटिंग का काम किया जा रहा है। इस काम के लिए आज मंदिर को पूरी तरह से बंद रखा गया है। इसके पहले 29 और 30 नवंबर को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक मंदिर आंशिक रूप से बंद रखा गया था। 2 दिसंबर से सुबह
6 बजे से मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके बाद भक्त अपने पहले की तरह दर्शन पूजन भी कर सकेंगे। विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के कारण मंदिर की बंदी की जानकारी सीओ डॉक्टर सुनील कुमार वर्मा ने पहले ही दे दी थी। छात्र करते रहे इंतजार, खातों में नहीं पहुंची छात्रवृत्ति। नवंबर के आखिरी दिन छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की आस लगाए छात्रों की उम्मीदों को झटका लगा। 7,000 से ज़्यादा छात्रों के बैंक खाते में धनराशि नहीं पहुंची। समाज कल्याण विभाग के पहले ही घोषणा कर दी थी कि इस बार जिन छात्रों ने पहले आवेदन कर दिया है उनको 30 नवंबर तक योजना का लाभ दे दिया जाएगा। विभाग ने छात्रों के बैंक खातों में राशि भेजने की तैयारी भी पूरी कर ली थी, फिर भी कुछ कारणों से ऐसा ना हो सका। जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञा पांडे ने कहा कि छात्रवृत्ति क्यों नहीं आई इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। बुधवार को लखनऊ में निर्देशालय से जानकारी जुटाई जाएगी। डीडीयू ने सुधारी गलती, छात्रों को दोगुनी फीस से मिली मुक्ति। जानिए पूरा मामला। डीडीयू में पहली बार संचालित हो रहे बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के विद्यार्थियों से दोगुना फीस मांगे जाने के मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी गलती सुधार ली है। अब विद्यार्थियों को सिर्फ 5,000 रुपये और यूनिवर्सिटी चार्ज ही जमा करना होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन के इस फैसले के बाद विद्यार्थियों ने राहत की सांस ली है। डीडीयू की वेबसाइट पर बीकॉम की फीस प्रति सेमेस्टर 5,000 रुपये के अलावा यूनिवर्सिटी चार्ज दर्ज है। इस कोर्स में विद्यार्थियों ने 5,000 रुपये जमा करके रजिस्ट्रेशन भी करा लिया था। इसकी सभी सीटें करीब फुल हो गई है।